हमारा, गुड। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, मैं आप सब लोगों के साथ वो थोड़ा डिस्कस भी करना चाहूंगी। शायद 2 पेज में समराइज हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, दिस वाज द लास्ट क्लास दैट आई टुक। हमने चार्ज के बारे में क्या क्या सीखा था? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स लाइक फील्ड्स, फोर्सेस, पोटेंशियल एटसेट्रा, राइट। चार्ज को हम डिनोट करते हैं। इतना सब हमने नहीं किया था डिस्कस। नहीं किया था, बस लिखा ऐसा नहीं था, हमने लिखा दूसरे तरीके से था। वो ये दूसरी क्लास के पेजेस आगे होंगे। उधर काम चला लो यार, पढ़ाया दोनों में मैंने सेम ही है। So it is denoted by charge capital Q या small q। इसकी 2 polarities होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Like charges repel each other, unlike charges attract each other. It is a scalar quantity. Charge is a conserved quantity. इसके dimensions होते हैं 80। और चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, ये मेन चीज थी अपने जहां पे रुके थे आके, कि चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। और वहां से हमारा मेन डिस्कशन चालू हुआ था, जहां पे हमने चार्ज के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी डिस्कस किया था। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन, हम वहां से ही लेंगे आज क्लास का, शुरुआत वहीं से करेंगे। जिनांश, आई वुड लाइक यू टू आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? इंटीग्रल मल्टीपल। ना ऐसा बोलोगे तो जिनांश 0 मार्क्स, सॉरी 0। वेट, एवरी चार्ज एग्जिस्ट्स इन इंटीग्रल मल्टीपल, ऐसा ही कुछ था, ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यस, ऐसा कुछ था, पूरा ये नहीं है लेकिन ऐसा डेफिनेशन लर्न नहीं किया था पर मुझे याद है, वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, उतना याद है। यस, हाँ वो बोल दिया, वो बात सही है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, राइट है, वेयर n इज अ होल नंबर। अगर मैं n लिखती हूँ तो हम ऐसा बोल सकते हैं n इज एन इंटीजर, प्लस माइनस n बोलूंगी तो n इज अ होल नंबर। इज अ होल नंबर, यस मैम। So what can we say about quantization of charge? It is the amount of charge on any object such that it is always an integral multiple of charge of an electron या electronic charge. The amount of charge on any object is an integral multiple of electronic charge. ये charge on an electron, Q is equal to plus minus E. So the smallest charge that a body can have is, बोलो, it is, yes Harsh, minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. जरूरी है हर्ष माइनस ही हो? प्लस माइनस हो सकता है। दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. फिर हमने उसके बाद बोला था कि क्यों इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज की बात करते हैं और ये छोटा क्यों होता है, इससे बड़ा चार्ज जो होगा वो कितना एग्जिस्ट करेगा। तो उस पर हमने क्वांटाइजेशन का जिक्र किया था कि क्वांटाइजेशन के हिसाब से चार्ज या तो 1 ही होगा या 2 ही होगा या 3 ही होगा या 4 ही होगा। अच्छा, -1 ही, -2 ही, -3 ही, -4 ही भी हो सकता है। ये माइनस और प्लस हम किसके बेसिस पे बता सकते हैं? मिताली दियोस्कर, ये माइनस और प्लस किसके बेसिस पे बता सकते हैं मिताली? मैम माइनस इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन। नो दैट्स नॉट ट्रू मिताली, ऐसा थोड़ी ना, बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब प्रोटॉन गेन हुआ। अच्छा, सॉरी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम है। यस दैट्स ट्रू। तो किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा? रिया पटेल, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तब। वेरी गुड, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? नमन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Loss of electrons will give you positive charge, gain of electrons will give you negative charge. Are protons transferred in this process? Maurya Patel, are protons transferred in this process? No ma'am. No, why not? Why protons are never transferred during the process of charging? नहीं याद मौर्य? मौर्य
गायब हो गया लड़का। नहीं यार मैम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। दिव्यांशी आंसर करना चाहेगी। दिव्यांशी बताइए, व्हाई प्रोटॉन्स आर नेवर ट्रांसफर्ड? Ma'am, because they're held by strong nuclear forces. Very good, because they are held by strong nuclear forces, that is why they are not transferred during the process of charging. लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। So this is written here. Protons are never transferred during the process of charging because they are held by strong nuclear forces. It is always electrons that get transferred while the process of charging takes place, right? चलो, इतना सब हमने जब सीखा, उसके बाद हमने बोला था कि ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को कुछ बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कुछ बोला जाता है. व्हाट इज दैट टर्म नोन एज? व्हाट इज दैट टर्म नोन एज? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते क्या है हम? प्रियांशी बोल दे प्रियांशी बोल दे. Electrification. Electrification, very good. The process of transfer of electrons is known as electrification, right? Charging का process होएगा, उसको electrification बोला जाता है. Perfect. तो आज हम जो सीखेंगे क्लास में, आज हमने जो लास्ट टाइम किया उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे. पहले तो हम क्वांटाइजेशन का रेलेवेंस और इररेलेवेंस सीखेंगे कि कहाँ क्वांटाइजेशन देखने में फायदा है, कहाँ देखने में फायदा नहीं है. एंड दूसरा हम जो सीखेंगे वो है ये जो हमारा, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होती कैसे है ये तो बताओ. ये सीखेंगे आज की क्लास में. तो इसके पीछे 3 मेन प्रोसेस है. ये हम 2 टॉपिक्स खत्म करेंगे तो हमारा सेशन 1 खत्म हो जाएगा. फिर मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी होमवर्क शीट के, एंड नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क बन जाएगा होमवर्क शीट 1.1. यस, राइट. सो नेक्स्ट क्लास में आपको वो 1.1 लेकर आने का है और अपने गूगल क्लासरूम में सबमिट करने का है. हाउ इज दिस इज सो कूल ना. मैंने क्लास शुरू किया उससे पहले होमवर्क दे दिया आप लोगों को. सो इट इज क्लियर फ्रॉम माय साइड. रिकॉर्डिंग में भी आ गया है मेरे साथ कि होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का 1.1. क्लास में होमवर्क सबमिट किए बिना आ गए मैं भगा दूंगी, ध्यान रखना. डाउट्स हो, डाउट्स लिख के सबमिट कर देना कि ये डाउट है मेरा, डाउट रह गया है मेरा, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो डाउट्स ले लूंगी, लेकिन सबमिट होना चाहिए. यहाँ पे मैं आऊं, मैं चेक करूंगी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड इन देयर होमवर्क. अगर आपने नहीं टर्न इन किया होगा देन यू आर नॉट गोइंग टू टर्न इन क्लास एज वेल. मैं भगा दूंगी यहाँ से भी, ठीक है. तो होमवर्क सबमिट करके आना अपना. ऑल राइट, चलो उससे पहले मुझे खत्म भी करना पड़ेगा. दैट इज माय टास्क. आज का टास्क है सेशन 1.1 खत्म करो. इजी है, अभी टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे आपको. सबसे पहले आई वुड स्टार्ट विद 1 क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि जब मैं बोलती हूँ Q इज इक्वल टू NE, तो यहाँ पे ये जो Q है दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, जैसा हमने क्वांटाइजेशन के डेफिनेशन में बोला. This E is electronic charge का value which is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and this is amount of charge on any object, right? Now my question is, if the body has a charge of 1 coulomb, if the body has a charge of 1 coulomb, how many electrons will it have? Excess electrons या deficit electrons कुछ भी बोल सकते हो. If a body have a charge of 1 coulomb, how many electrons will it have? Yes, Shaili. 6.25 into 10 raised to 18. Perfect, very good. 1 coulomb is equal to N into E करेंगे हम, क्योंकि amount of charge on any body is 1 coulomb. अगर मुझे number of electrons ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी, 1 by E which is equal to 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19, that is 6.25 into 10 raised to 18 electrons. इसको solve करने पे आपको वही मिलेगा. आप चाहो तो करके देख सकते हो. It is 10 upon 16 into 10 raised to 9
19। तो मैंने इसको एक पावर और दे दी तो ये 100 बन गया और यहाँ पे 18 आ गया। 100 by 16 is 6.25. So 1 coulomb consists of 6.25 into 10 raised to 18 electrons. चलो मैं दूसरा नंबर देती हूँ आपको, 1 माइक्रोकुलम। What is 1 माइक्रोकुलम? पहले तो माइक्रो का मतलब समझते हो आप लोग कितना होता है? What is माइक्रो एज अ प्रीफिक्स? किसी को आइडिया है व्हाट इज माइक्रो? 10 raised to minus 6. Very good. It is 10 raised to minus 6 coulomb. How many electrons will it have? Uh, 6.25 into 10 raised to 11. No, that's wrong. 13. 10 raised to 13. That's wrong. 10 raised to 12, sorry. 10 raised to 12 सीधा है, ये बहुत इजी है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचो एक में इतना है, 10 raised to minus 6 में कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to minus 6, 18 minus 6, 12। चलो दूसरा, 1 मिलीकुलम में कितना होगा? 1 मिलीकुलम माने 1 by 1000. दैट इज 10 raised to minus 3 भी बोल सकते हो वास्तव में। Yes, ma'am. Yes, how many electrons? 6.25 into 10 raised to 15. 6.25 into 10 raised to 15 electrons. Good. Next, 1 nanocoulomb. Nano माने कितना? 6.25 into 10 raised to 9. Nano मतलब 10 raised to minus 9 coulomb. Number of electrons would be 6.25 into 10 raised to 9 coulomb. 9 electrons. Next, 1 picocoulomb. 6.25 into 10 raised to 3. पिको होता है कितना है? 10 raised to minus 15. No, it is 10 raised to minus 12. आज प्रीफिक्सेस सीख रहे हैं अपने। n would be equal to 6.25 into 10 raised to 7. कितना? 7. कहाँ से 7? तेरा मैथ भी करता है। 18 माइनस 12 कितना होता है भाई? 6 होता है इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, मैंने 19 ले लिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो ये इतने सारे हमने देख लिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। भाई आपको ये नंबर छोटा दिख रहा होगा पर इसको देखना मत भूल जाना साथी। ये इतना बड़ा नंबर है जो 2012 में कांग्रेस का स्कैम हुआ था, उसमें जितने पैसे गए थे उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर है। 1 लाख करोड़ से भी बड़ा नंबर है ये। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस नंबर। अब क्वांटाइजेशन का मतलब पता है क्या था? क्वांटाइजेशन बोलता था कि चलो एक इलेक्ट्रॉन आया, अपनों ने देखा क्वांटाइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन ठीक है देख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन आए देखा, 3 आए देखे, 4 आए देखे, 10 आए, 100 आए, 500 आए देखे। अगर 1 कूलम जैसा अगर चार्ज कहीं पे प्रेजेंट होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, गिनने बैठ सकते हो मैडम? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6? नहीं पॉसिबल है। वहां पे पता है ये मुझे कैसा दिखेगा? इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे। वहां पे मुझे दिखेगा ये पूरी शीट इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, एकदम कंटिन्यूअस शीट की तरह अपीयर हो रहेंगे। क्या क्वांटाइजेशन रेलेवेंट होगा वहां पे? नहीं। सो क्वांटाइजेशन इज रेलेवेंट, quantization is relevant when we are dealing with microscopic objects. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं ना तो रेलेवेंट है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है, मैं काउंट कर सकती हूँ, मैं उनको डिस्क्रीट ट्रीट कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करती हूँ, जहां पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ प्रेजेंट है, वहां पे क्वांटाइजेशन इररेलेवेंट हो जाता है। अच्छा, क्या इररेलेवेंट का मतलब है ये यहाँ पे क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल नहीं है? बोलो,
ऐसा मतलब है कि क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे? नहीं, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन। क्वांटाइजेशन अभी भी वैलिड है, आज भी उसकी वैलिडिटी है, लेकिन इररेलेवेंट है, डजंट मैटर मेरे को यहाँ पे। क्वांटाइजेशन है तो ठीक है, नहीं भी देखूं तो चलता है। इट इज लाइक आप कोई चीज को एकदम एक तो नजदीक से देखते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि जैसे अपने हाथ को अपने देखते हैं नजदीक से तो लगता है कि ठीक है, आप 5 उंगलियां हैं और ऐसा ऐसा है, सब ठीक है। लेकिन बायो वाला स्टूडेंट क्या बोलेगा, माइक्रोस्कोप से देखो सेल्स भी दिखेंगे। क्या मैं जब ऐसे ही हाथ को देख रही हूँ तो वो मेरे को सेल्स दिख रहे हैं? नहीं, डजंट मैटर। मेरे को तो ऐसा है कि पूरा ऑर्गन दिख रहा है, हाथ है मेरा, मूव कर सकता है, बस दैट्स इट। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल वो। बट मैं माइक्रोस्कोप से जाके देखूंगी तो क्या होगा, मुझे एक एक सेल दिख रहा होगा, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है। दैट इज वेयर क्वांटाइजेशन इज रेलेवेंट, राइट? इट इज सेम एज व्यूइंग अ फॉरेस्ट फ्रॉम फ्रंट व्यू, सामने से देखना, और व्यूइंग अ फॉरेस्ट फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। सामने से देखूं तो मेरे को एक एक ट्री अलग दिखेगी, 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4 ट्री, 5 ट्री, ऐसा करके आगे आगे, राइट? लेकिन जब मैं हेलीकॉप्टर से देखूंगी उसको तो कैसा दिखेगा कि यहाँ पे ये ग्रीनरी एरिया है, ये ग्रीनिश एरिया है। वहां पे मुझे ऐसा नहीं दिखेगा 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4 ट्री। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल इज दैट हेलीकॉप्टर व्यू, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल इज सीइंग इट फ्रॉम द फ्रंट, राइट? कोई कंफ्यूजन इसमें? महर्ष, हर्ष, वासव, मिताली, रिया, शैली, क्लियर है आप लोगों को ये? पक्का? श्योर? ऑलराइट। सो दिस इज द रेलेवेंस एंड इररेलेवेंस ऑफ क्वांटाइजेशन। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि क्यों क्वांटाइजेशन का मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके रेलेवेंस खत्म हो जाता है। आपको उसमें ऐसा आंसर लिखने का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड आर वे टू लार्ज, there are so many in number that we cannot treat them as discrete charges. Number of electrons involved are way too large that we cannot treat them as discrete charges. We have to treat it as a continuous sheet of charge. Any doubt? Kahan, Manav, Hiya, कोई confusion? हिया मैडम, आप क्लास में शायद पहली बार आए हो। No, ma'am, I have attended previous class. You have attended the previous class. Do you understand what I'm saying today? But like only 1 or 2, not all of them. So have you attended the last lecture video wise या ऐसे ही आपने attend किया है वो? नहीं. तो बेटा कैसे समझ आएगा? I asked you for the Google code, but it's not working. Why? That Google code is working. वो मैंने खुद ने निकाल के दिया मेरे सामने, आप join करोगे तो it will work. Ma'am, it says the class doesn't exist. अरे बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? लो मैं आपके सामने दिखा देती हूँ, मैंने झूठा कोड नहीं भेजा आपको। Ma'am, you sent me a link, not a code. हाँ, तो that link is same as that the code. बल्कि link से Yeah, join but when I join the link, it says that the class doesn't exist. This is the class and this is the link. लो मैं फिर से आपको यहाँ पे भेज के दिखा देती हूँ बस। डन, फिर से भेज दिया। सेम लिंक है, सेम कोड है, फिर से ट्राई करना। ओके मैम, ठीक है? एनीथिंग एल्स? ट्राई करो और जब ऐसा दिक्कत आए हियर, डोंट वेट फॉर द क्लास टू कम। पहले ही पूछ डालने का, कॉल कर डालने का, मैम को परेशान कर देने का कि मैम नहीं चल रहा है क्लास। ओके, ठीक है? यस, ऑलराइट। चलो, ये हमारा रेलेवेंस इररेलेवेंस क्वांटाइजेशन का खत्म हुआ, राइट? इसके आगे हम बढ़ते हैं, अब हमारा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग पे चलते हैं हम। लेट मी टेल यू, देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। मैं प्रोसेस क्यों लिख रही हूँ? मैं लिखूंगी चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ऐसा बोला जाता है इसे। द सेकेंड वन इज नोन एज चार्जिंग बाय conduction,
And the third one is known as charging by induction. ये 3 टाइप के चार्जिंग के प्रोसेसेस पॉसिबल है. If I ask you what is charging, can anyone in the class define what is charging? ये हर्ष ही सारे क्वेश्चन के आंसर देगा मुझे लगता है, बाकी कोई नहीं देगा हर्ष के अलावा. वासव, हर्ष नहीं, और कोई नहीं, उदय भी नहीं. नहीं, नहीं, दिव्यांशी को भी अब चांस नहीं मिलेगा. सॉरी दिव्यांशी. I want Rainy to answer, Vedant to answer, Anya, Purva, ये लोग भी आंसर करे तो अच्छा है. करो तो सही, ट्राई तो करो. आदित्य. Transfer of electrons from one object to another. परफेक्ट. देखा, आंसर पता होता तो किस बात का आलस है रेनी. ये मेरे को लगता है हर्ष तो पता है क्या करके बैठा है, रेज हैंड पे बटन ये क्लिक करके बैठा रहता है. जैसे मैम ऐसा बोलेगी ना मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हर्ष इतने में रेज हैंड कर देता है. मैम आई नो द आंसर. आप क्वेश्चन बाद में बोलोगे, मैं आंसर पहले बताऊंगी. ऐसा होना चाहिए. दिस इज प्रोएक्टिवनेस इन क्लास. आई रियली लाइक इट. थैंक यू हर्ष. वो ऐसा होता है हर्ष, फिर कोई और बचता नहीं है तो मुझे तुम्हें बोलना पड़ता है कि चलो तुम ही बता दो अब आंसर, ऐसा वाला है. लेकिन आई रियली लाइक दिस एक्टिवनेस जो उदय, वासव, हर्ष ये लोग दिखाते हैं. आप लोगों को भी ऐसा प्रोएक्टिव रहना चाहिए क्लास में. मजा आता है मेरे को. राइट उदय, अब ये रेज हैंड किसके लिए? डाउट पूछने के लिए क्या? नहीं मैम. ठीक है चलो. So what is charging by rubbing? Charging by rubbing is our childhood magic. जो हम बचपन में बालों पे स्केल को रब करके पेपर उठाया करते थे, that is charging by rubbing. Charging by friction. हम अभी भी करते हैं. जब हमारे घर पे बर्थडे पार्टी होती है तो क्या होता है, जब वो बलून पे वो टेप खत्म हो जाती है ना घर की, तो क्या करना, बलून को अपने सिर से रब करना और वॉल पे जाके पेस्ट कर देना, बलून चिपका हुआ रहेगा. मेरे घर वालों ने ऐसा एक बर्थडे पे मेरे साथ किया था. बाद में मुझे पता चला देयर वाज नो स्टिकिंग टेप टू इट. वो उन्होंने सिर्फ सिर पे रब करके उस बलून्स को चिपका रखा था वॉल पे. एंड दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग. रब करने से होता क्या है कि रब करने पे फोर्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आ जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस आते हैं नेचर में. जब फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे तो उन्होंने उस फ्रिक्शन फोर्सेस ने क्या किया कि कुछ वर्क किया, और वो वर्क चला गया इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बनके. अब एनर्जी जब बनी, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में था उसको इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई, वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया. जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट एंड ट्रांसफर. Electrons come out and get transferred into another object. When this happens, so दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है. पहला भी चार्ज, दूसरा भी चार्ज. जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज, जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो कैसा चार्ज जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. Gain of electrons will give you negative charge, loss of electrons will give you positive charge. So electron comes out, get transferred into another body. And hence gets charged. Hence the two bodies get charged. This is charging by friction या charging by rubbing. Any confusion in it? Very simple. Charging by rubbing is very, very easy. Frictional forces comes into play, work is done, energy is released, the electron gains energy, it comes out of its outermost orbit and gets transferred to the another object. In this way, both the objects gets charged. The object that is gaining the electron will have a negative charge. The object which is losing the electron will have a positive charge. Very easy. Can anyone
tell me what is the amount of charge the object will gain or lose. What is the amount of charge? हर्ष और वासव रेडी है भाई, देख लो। पूर्वा यस, बताइए पूर्वा मैडम। I'm not sure, but the integral multiple of the charge of electron. Very good Purva, why were you not sure? सही आंसर, it is the integral multiple of electronic charge, n into e. That is the amount of charge which the body will gain. अगर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2e, 3 गए तो 3e, and so on. Perfect, right? देखा, आंसर देने चाहिए। पूर्वा प्रूव्ड कि आंसर देने में बुराई नहीं है, आंसर्स अच्छे हैं, राइट? सो ऐसा सबको, ये आन्या को तो मैं बुलवा के छोड़ूंगी। आन्या रुक जा, तो वो तो एकदम चुप जो रहता है ना, उसको तो मेरे को मजा नहीं आता है। चुप बिल्कुल भी नहीं रहने का, बोलना ही पड़ेगा आन्या को। नेक्स्ट प्रियांशी कह रही है हर्ष मैं तो बच गया, आज मैंने अपना आंसर दे दिया, मेरा खत्म हो गया मैडम आज का कोटा। ऐसा नहीं है। चलो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। यस वासव। मैम, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। समझाने तो दे मेरे को वासव, ऐसे क्या कर रहा है तू? समझाने तो दे मेरे को। ये तो अब ये हद हो गई है वासव की। वासव बोल रहे टॉपिक भी मैं ही सिखाऊंगा, अब तो क्वेश्चन का आंसर अलग है, टॉपिक भी मैं ही सिखाऊंगा। रुक जाना ही वासव, ऐसा चुरा तुम मेरी जॉब पे नजर नहीं डालो। ऐसे नहीं मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी मेरी जॉब, राइट? चलो मैं समझाऊंगी, उसके बाद वासव से क्वेश्चन पूछेंगे अपने। कंडक्शन के केस में क्या होता है, देखो लास्ट ईयर आपको एक प्रोसेस आता था हीट ट्रांसफर करके। हीट ट्रांसफर में क्या बोला जाता था? heat energy will get transferred from one object to another when there is a temperature difference. It will get transferred from higher temperature to lower temperature. ऐसा हमने सीखा था। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कुछ वैसा सा ही प्रोसेस है कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होने की बजाय क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों ऑब्जेक्ट्स के पोटेंशियल्स अलग अलग होने चाहिए। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के पोटेंशियल्स अलग अलग होंगे तो चार्जेस विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन क्या अपने आप ही हवा में उड़ के जाने लग जाएंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। हवा में उड़ के नहीं जाएंगे, इनको एक कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब दो ऑब्जेक्ट्स को, दो कंडक्टर्स को मैं कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दूं, इनका डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो जाए, तब चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड दिस इज हाउ द टू बॉडीज कैन गेट चार्ज। आप बोलोगे मैम एक तो ऑलरेडी चार्ज थी, तो मैं बोलूंगी हाँ दूसरी हो जाएगी चार्ज। हमेशा लेने में भरोसा क्यों रखते हो? देने में भरोसा रखो, ठीक है? ये देने वाला केस है कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? बॉडीज को चार्ज करना चाहते हैं। लेट्स से इसके पास प्लस क्यू चार्ज था पर इसके पास कुछ भी नहीं था, तो जब मैंने इनको कनेक्ट किया तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और दूसरी बॉडी के पास भी चार्ज आने लग जाएगा, ठीक है? दिस इज द केस। इसके लिए आपको मेरे साथ एक एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। ये अब वाला स्क्रीनशॉट भेजा है तुमने मुझे? यस मैम। अभी भी नहीं ज्वाइन हुआ तुम्हारा? नो। तो ये कोड एंटर करके देखो, लास्ट में जो है ना IIVQ। Yeah, I tried doing that and then I did it. Like I entered the class and कोड से भी नहीं ज्वाइन हो रहा है? No, अब हो गया after the code. हाँ चलो थैंक यू सो मच। कमिंग बैक, आप सब लोग अपने नोट्स पे आ जाइए। नोट्स में एग्जाम्पल मिलेगा आपको 5 आई बिलीव, नहीं 4, एग्जाम्पल 4।
हम वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। और वो क्वेश्चन रीड करेंगे कहान शाह। 1 मिनट है, मैं नोट्स खोल रहा हूँ। यस, आई एम वेटिंग। 1 मिनट तो मैं वेट कर सकती हूँ कहान। एग्जाम्पल 4 ना? हाँ, एग्जाम्पल 4, सॉल्व एग्जाम्पल 4। Two identical metallic spherical shells A and B having charges plus 4q and minus 10q are kept at a certain distance apart. A third identical uncharged sphere C is first placed in contact with sphere A and then with sphere B. Then sphere A and B are brought in contact and then separated. Find the charge on spheres A and B. ओके, सो हमें गिवन क्या क्या है? 3 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स ए, बी और सी। ठीक है, ए पे चार्ज है +4q, बी पे चार्ज है -10q और सी अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब उस पे जो चार्ज है वो है 0। ठीक है, अब आइडेंटिकल होने से क्या खास बात हो जाती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर दोनों के पास इक्वल चार्ज हो गया, वो उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दोनों के पास इक्वल चार्ज नहीं है, मतलब पोटेंशियल सेम नहीं है। अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो पोटेंशियल चार्ज के साथ साथ उसके रेडियस पे भी डिपेंड करता होता, बट वो हमें इस चैप्टर में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इस चैप्टर में हमें सिर्फ आइडेंटिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, जहां पे 2 मेटालिक स्फीयर्स विल बी आइडेंटिकल and the potential will only depend on the value of charge, right? So मैं यहाँ पे disclaimer में डाल देती हूँ, the value of potential will only depend on charge। इसीलिए उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्लियरली बता रखा है कि हमने आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स लिए हैं। क्लियर है ये? अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ। पहले ए के पास कुछ चार्ज था, बी के पास कुछ चार्ज था, सी के पास कुछ चार्ज था। +4q, -10q और 0 ऐसा था। अब इसमें ये इनिशियल केस है, इनिशियल केस। सबसे पहले कहान क्या किया गया? ए को सी के साथ रब किया, राइट? सी के साथ कनेक्ट किया। यस भव्य? यस। हाँ मैम, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो रही है अभी। हो गया। ठीक है, सो ए और सी को कनेक्ट किया। जब ए और सी को कनेक्ट किया तो ए सी को कनेक्ट करने पे क्या होगा? दोनों में चार्जेस इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। नेट चार्ज डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करना पड़ेगा। नेट चार्ज है कितना? +4q + 0 डिवाइडेड बाय 2, +4q + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर +2q + 2q। दोनों पे +2q चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ए और सी को रब करने से बी के चार्ज में कोई चेंज आएगा क्या? ए और सी को रब करने से बी के चार्ज में कोई चेंज नमन आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नो चेंज। सो इट वुड बी -10q। यहाँ पे -10q ही रहेगा चार्ज। नेक्स्ट, इनिशियल के बाद हम आ जाते हैं, फिर उन्होंने रब किया बी को सी के साथ। रब नहीं, सॉरी मैं बार बार रब बोल रही हूँ। कंडक्ट किया, कनेक्ट किया बी को सी के साथ। तो जब बी को सी के साथ किया, दोनों पे नेट चार्ज देखा, इस पे है -10q, इस पे है +2q डिवाइडेड बाय 2। -10q + 2q कितना हो जाएगा? -8q। -8q डिवाइडेड बाय 2 वुड बी -4q। तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा -4q, -4q। जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करके रखूंगी तो इसके चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? बी और सी को कनेक्ट किया, क्या? नो मैम। नो, राइट, नो। कोई चार्ज में चेंज नहीं आएगा, तो इट वुड बी +2q। नेक्स्ट,
लास्ट में उन्होंने क्या किया, ए को सी के साथ रख, नहीं ए को बी के साथ रख, ए को जब बी के साथ किया तो सी के चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा, तो इट वुड बी +2q -4q डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिला के हो जाएगा -2q डिवाइडेड बाई 2, दैट वुड बी -q। तो फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी वुड बी -q रिस्पेक्टिवली, दैट वुड बी योर आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नेट चार्ज लेने का, पता है लोग इसमें क्या गलती करते हैं, जब ये यहाँ वाला केस करने जाते हैं ना, बी को सी के साथ रब करते हैं, तो वो क्या करते हैं -10q डिवाइडेड बाई 2 सीधा। नहीं, आपको दोनों का नेट चार्ज लेने का है, फिर डिवाइड बाई 2 करने का है, दोनों का नेट चार्ज डिवाइड बाई 2, दैट वुड बी दिस सिनेरियो। सिर्फ एक का चार्ज नहीं आएगा। अन्य कोई कंफ्यूजन? नहीं, ओके। रेनी कोई डाउट? नहीं, ठीक है। शैली, किया, मौर्य, निमिषा, कोई कंफ्यूजन बेटा आप लोगों को? या थोड़ी बहुत चीजें समझ आ रही है कि आपको? आज वाला पार्ट बेसिक है, उसके लिए लास्ट वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड गुड। आदित्य कोई कंफ्यूजन? मानव, आदित्य? आदित्य है ही नहीं क्लास में, आदित्य तो है, मानव नहीं है क्लास में। मानव तुम्हारा दोस्त, तो तुम वीडियो भी ऑन नहीं करते, जवाब भी नहीं देते, कैसे पता चलेगा मैं हूँ? हाँ, अरे इतना ही बोलने की जरूरत थी, मुझे पहले बता देता, मैं पहले ही बोल लेती इतना। ठीक है, चलो। सो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो हमने सीखा। चार्जिंग बाय कंडक्शन में आपको मेन चीज क्या याद रखने की है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्जिंग बाय कंडक्शन नहीं पॉसिबल है। द की वर्ड्स आर पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्जेस विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन समझने के लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरे पास एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, अनचार्ज्ड है ये मेटालिक स्फीयर, और इसको मैंने एक ऐसे इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है, राइट? मेटालिक स्फीयर है, अनचार्ज्ड है। डू यू थिंक कि अनचार्ज होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? बोलो, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या प्रोटॉन्स नहीं है? मैम है तो फिर क्या केस है? व्हाई इट इज अनचार्ज्ड वासे? मैम, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के नंबर सेम है। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। डन, परफेक्ट, वेरी गुड मिताली, वेरी गुड दिव्यांशी, आप दोनों के आंसर्स भी राइट हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। अब मैं क्या कर रही हूं, इस अनचार्ज्ड के स्फीयर की विसिनिटी में एक लेकर आ रही हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, दूर, एकदम दूर से दूर रखा मैंने। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो वो चार्ज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये चार्जिंग बाय कंडक्शन जैसा सिनेरियो आ जाएगा, राइट? लेकिन मैं चार्जिंग बाय कंडक्शन तो ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ आपको, वो नहीं सिखाने की लाई हूँ मैं सिखाने की लाई हूँ इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या किया, मैंने इसको दूर रखा। जब मैंने उसको दूर रखा तो ये क्या होने लगा, इनमें आंखों ही आंखों में बातें चलने लगी। पॉजिटिव चार्ज है, इधर की इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, अट्रैक्शन। चलो 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 चलो, पॉजिटिव आया, अट्रैक्शन की वजह से वो भाग के आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स बेचारे के उठ गए, ये बोल रहा है क्या मेरे घर में अशांति क्रिएट कर रहे हो आप? पॉजिटिव लेकर आगे, मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फेस पे दौड़ के आगे।
वो ऐसा नहीं होता कि कोई सेलिब्रिटी आता है तो सेलिब्रिटी को देखने के लिए लोग आ जाते हैं, वो ऐसे बालकनी में सेलिब्रिटी को देखने के लिए लोग आ गए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन सारे अट्रैक्ट होकर इधर आ गए। अच्छा, क्या वो बाहर निकल के आ सकते हैं क्या इससे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ सकते हैं ना? इस इजाजत नहीं है अभी उनको भी, राइट? दे आर नॉट अलाउड टू कम आउटसाइड। वो सिर्फ देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इशारों इशारों में बातें हो सकते हैं। ये एग्जाम हॉल में होता था ऑफलाइन, जब देने जाते थे तो इशारों इशारों में बातें वहां पे भी होती थी। तो ये वही वाला सिनेरियो चल रहा है ऑफलाइन एग्जाम के जैसा, राइट? अच्छा, जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के आया है पीछे कैसा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन आगे उस फेस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस फेस को हम बोलते हैं नियर फेस। क्यों? ऑब्वियसली ये इसके नजदीक है इसलिए नियर फेस, और कोई लॉजिक नहीं है, नियर फेस। एंड इसको बोलते हैं फार फेस, दूर है उससे इसके लिए, राइट? फार फेस। ये स्प्लिटिंग जो हुआ है अंदर ही अंदर, बेचारे के घर में जो ये स्प्लिटिंग हो गया चार्जेस का, मेटालिक अनचार्ज्ड स्फीयर के, इस स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं पोलराइजेशन होना। पोलराइजेशन होना, the splitting up of a charges such that the near face contains unlike charges and the far face contains the like charges. Unlike and like charges, right, is known as polarization. तो पहला स्टेप इंडक्शन में क्या होता है? पोलराइजेशन होना। the first step, the very first step that takes place in induction is polarization होना। मैम पोलराइजिंग की एक बार डेफिनेशन बोला। The splitting up of charges taking place, ये सब वैसे लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर भी बता रही हूँ। The splitting up of charges taking place inside an object such that the near face has the unlike charges and far face has the like charges. या near face has opposite charges and the far face has same charges, is known as polarization. तो पहला स्टेप तो होगा पोलराइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पोलराइजेशन होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि फिर से ये लेंगे मेटालिक स्फीयर जो पोलराइज हो चुका है, और यहाँ पे अभी भी वो हमने रॉड रखा। अच्छा, ये रॉड को आप हटा दोगे तो क्या पोलराइजेशन इंटैक्ट रहेगा? नहीं, नहीं। तब चले जाएंगे, तब अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने घर चले जाएंगे। वो सेलिब्रिटी गया, इलेक्ट्रॉन गए, ऐसा वाला केस है। वहां पे फिर भाव नहीं देंगे, वापस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये रॉड को इंटैक्ट रखना, उसकी विसिनिटी में रखना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वन साइड ऑफ जिस मतलब यहाँ पे जहाँ पे हमने रख रखा है उससे दूसरे ऑपोजिट फेस पे, फार फेस पे, इस पूरे फेस को वायर के साथ अर्थ में कनेक्ट कर देंगे। ऐसा सुना मैं कभी, आप लोगों के घरों में भी होता है। एक जो ऊपर वाला केबल होता है वो अर्थिंग के लिए बोलते हैं हम उसको, कि एक्सेस चार्ज होता है तो वो अर्थ में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्थिंग या ग्राउंडिंग। तो सेकेंड स्टेप जो हो रहा है वो है अर्थिंग ऑफ फार फेस। अर्थिंग ऑफ फार फेस। अर्थिंग का डेफिनेशन प्लीज ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है अर्थ हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देता है। अर्थ इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, कीपिंग इट्स पोटेंशियल एट 0 वोल्ट। कीपिंग इट्स पोटेंशियल एट 0 वोल्ट। अर्थ इज अ महान देवता ऑफ चार्जेस। वो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे, उसका पोटेंशियल हमेशा कितना रहने वाला है? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0 वोल्ट।
तो इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों अलाउड है उसको। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग प्लेस फ्रॉम द बॉडी in such a manner that it gets neutralized is known as earthing या grounding। न्यूट्रलाइज होना जरूरी है। अब आप बताओ, अगर पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना पड़े तो मेरे को कैसा चार्ज चाहिए? नेगेटिव। ऑब्वियसली पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना हो तो नेगेटिव चार्ज चाहिए। नेगेटिव कहां से कहां आना चाहिए? बॉडी से अर्थ में जाना चाहिए कि अर्थ से बॉडी में आना चाहिए? अर्थ से बॉडी में आना चाहिए। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड नमन। अर्थ से बॉडी में आना चाहिए, अर्थ से बॉडी में आना चाहिए। अच्छा, अर्थ से जब बॉडी में आएगा तो इस फेस को अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसके इन्फ्लुएंस में है भाई, इसके इन्फ्लुएंस में इसने पकड़ बना के रख रखी है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, ये नहीं जाने दे रहा है, छोड़ ही नहीं रहा उन इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उठ के आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कैसा सिनेरियो अपने को देखने के लिए मिलेगा इसके बाद कि हमने अर्थिंग किया, यहाँ पे रॉड इंटैक्ट था, अर्थिंग के लिए ये फेस नेगेटिव था और यहाँ पे वायर ऐसे कनेक्टेड थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा हमारे पास, पॉजिटिव खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में अर्थिंग वायर हटा देंगे। पहले अर्थिंग वायर हटाएंगे, रॉड को इंटैक्ट रखेंगे, और ये हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला वायर भी हटा देंगे, रॉड भी हटा देंगे बेसिकली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे बॉडी पे। बोलो, शुरू कहां से किया था? मेटालिक स्फीयर चार्ज था कि अनचार्ज था? अनचार्ज। अनचार्ज था। पहुंच कहां पे गए? नेगेटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर पे। हम नेगेटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर पे पहुंच गए। दिस इज व्हाट वी कॉल चार्जिंग बाय इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी बोला जाता है और खाली इंडक्शन भी बोला जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या हुआ वेदांत? डिस्ट्रैक्टेड समवेयर एल्स? कुछ सोच रहे हो? तो फिर इजी चीजें हैं ये, लेकिन देखो शुरू से मैं बता देती हूँ। आई विल टेक अ समरी, जब मैं समरी लूंगी तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ये वाला पूरा आया, ये वाला कि ये भी नहीं आया कुछ भी, इसमें कुछ नहीं आया। अच्छा, ये और ये थोड़ा 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 इनमें ऐसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल टेक इट। मैं समराइज करवाऊंगी चीजें फिर से, राइट? मैं पहले सिर्फ चार्जिंग बाय इंडक्शन समराइज करवा देती हूँ, क्योंकि वो ही सबसे हैवी था अभी लास्ट वाला। इससे पहले वाले तो इजी थे। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने क्या किया था? वी टुक एन अनचार्ज्ड मेटालिक स्फीयर फर्स्ट। फिर वो अनचार्ज्ड मेटालिक स्फीयर में हमने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे। दैट डजंट मीन उसके पास चार्जेस नहीं है, चार्जेस हैं, बट सिंस सेम नंबर में है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इसीलिए वो अनचार्ज्ड बन जाता है। ठीक है, देन वी प्लेस्ड अ रॉड positively charged in the vicinity, not in direct contact with each other, but थोड़ा दूर दूर रखा हमने। वो जब हमने दूर दूर रखा तो उस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के इन्फ्लुएंस में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नियर फेस पे आ गए और पॉजिटिव चार्जेस दूसरे फेस पे चले गए। थर्ड स्टेप हमने क्या किया? पहला लिया था, पहले हमने अनचार्ज स्फीयर लिया, फिर हमने रॉड को रखा। थर्ड स्टेप में हमने फार फेस को वायर के साथ अर्थ में कनेक्ट कर दिया, तो अर्थिंग कर दिया उस पूरे प्रोसेस का। अर्थिंग या ग्राउंडिंग। अर्थिंग या ग्राउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ऐसे वे में सच दैट द ऑब्जेक्ट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अर्थ से चल के बॉडी में आ गए, तो थोड़ी देर बाद हमें पता चला पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है। जब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो हमने वायर को हटा दिया और रॉड को इंटैक्ट रखा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहा और नेगेटिव यहाँ पे रहा, अभी भी इसके इंटैक्ट में, इसके कांटेक्ट में रहा नेगेटिव। फिर हमने रॉड को भी हटा दिया, तो मेटालिक स्फीयर के पास चार्ज जो बच गया वो बन गया
negative charge. So we started with zero charge and we had negative charge. Can anyone tell me the amount of charge on the object? Can anyone tell me the amount of charge on the object? N into E. Very good. पूर्वा, ये तुम्हारा आंसर था भाई, कहाँ चली गई ये लड़की? पूर्वा ने बोला ही नहीं, पूर्वा डिस्ट्रैक्ट हो गई मुझे लगता है. No, ma'am, I'm writing something. Okay. So Q is equal to N into E. आने बीच बीच में तुमने बोलना शुरू किया था, अब तो तुम ना बोल रही हो ना वीडियो दिखा रही हो, ऐसे कहाँ गायब हो गई हो तुम? इधर ही हो, ठीक है. चलो, so this was charging by induction, and let me tell you one more thing, we have completed session 1.1. अब तो मेरा होमवर्क पक्का हो गया. चलो, I give you 5 minutes to go through the session once. मैं आपको पूरा का पूरा सेशन आपकी स्क्रीन पे खोल के भी रखती हूँ इधर नोट्स में, आप ये पूरा सेशन गो थ्रू कर लीजिए. इसमें कोई भी स्टेप में, कोई भी स्टेटमेंट में आपको डाउट है वो पूछ लीजिए, एंड देन वी विल डिस्कस सॉल्व्ड एग्जांपल्स फर्स्ट. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए फटाफट. एवरी पेज विल गेट अ मिनट. आपको 1 मिनट में एक पेज में कोई डाउट हो तो वो पूछना है. आपको गायब नहीं हो जाने का है. मैंने अगर शेयर स्क्रीन किया तो मैं आप लोगों को तब भी देख सकती हूँ भाई, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं देख सकती हूँ आप लोगों को. आइडियल बुक बन के आपकी रह सके पूरे साल. मेक अ सेपरेट होमवर्क नोटबुक फॉर फिजिक्स, ताकि आप जब ऑफलाइन भी आओ तब भी आपको दिक्कत ना हो. वरना ऑफलाइन आओगे और हम चेकिंग के लिए जब बुक मांगेंगे फिर मत बोलना कि ऑनलाइन में हमने बनाई नहीं. बहुत पिटाई होगी उस टाइम पे, ध्यान रखना. ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोटबुक, डिफरेंट नोटबुक, और डिफरेंट नोटबुक बना के रखो. बुक्स लेने नहीं जा सकते हैं अभी वस्त्रापुर पे. 12th अप्रैल से यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग बुक्स फ्रॉम दी ब्रांचेस. 1 वीक और रुक जाओ. ठीक है, मैंने जैसा आपको लास्ट टाइम बताया था, 1 वीक रुक जाओ. 12th अप्रैल से मैं अभी ग्रुप में मैसेज ही पोस्ट कर दूंगी कि 12th अप्रैल से यू कैन कम एंड कलेक्ट दी नोट्स फ्रॉम दी ब्रांचेस. टाइमिंग भी उसमें मैंने डाल दी कि किस किस टाइम पे आप आके कलेक्ट कर सकते हो, सो दैट आप जाओ और ऐसा ना हो धक्के खा के वापस आ जाना पड़े. राइट, इतना दूर आने जाने का नहीं है. we have taken all the precautionary measures. हमने एक बार सैनिटाइजेशन करवा दिया इंस्टीट्यूट का, और बुक्स के अराउंड भी करवा दिए. सारी बुक्स अभी तक इसीलिए हमने ब्रांच पे मंगवा के रखी ही नहीं थी. और अभी भगवान की दया से हम अभी सब ठीक हैं.
कि कुछ किसी को कुछ हुआ नहीं है. एंड ऑल्सो वी टीचर्स गॉट आवर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन. फर्स्ट शॉट लग चुका है हमारे. हमने सैटरडे का क्लास कैंसिल कर दिया था इसी चक्कर में. हम सबकी हालत बहुत खराब थी. ऑल दी टीचर्स वर स्लीपिंग दैट डे. वो आपका क्लास नहीं था, लेकिन सैटरडे वाले बैच का क्लास कैंसिल हमें करना पड़ा. किसी की हालत ही नहीं थी वो फर्स्ट डोज के बाद. हमें ऐसे कि हम कुछ पढ़ा सके. पूरा दिन हमने सो के निकाला है. वो पूरा एक साल में मेरे को लगता है हमारा पहला दिन होएगा कि हम इतना सोए होंगे. बट इट वाज गुड. सो अगेन वी विल ट्राई कि इसीलिए ले लिया ताकि बाद में ऐसा ना हो कि हमारी गलती की वजह से हम बच्चों की क्लासेस कैंसिल करवा रहे हैं. सो दिस इज नॉट फेयर एट ऑल. और जो बेचारे गोइंग टू बोर्ड्स वाले 12th है उनको भी हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है. वो तो मर जाएंगे अगर हमें कुछ हो गया तो. वो तो ऐसा ही बोल रहे हैं, मैम कब ऑफलाइन बुला रहे हो आप हमें वापस. एनीवे, कमिंग टू दिस होमवर्क शीट. देखो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. थियरी वाला क्वेश्चन है, आप आराम से ढूंढ के कर दोगे खत्म. मैं ज्यादा इसका टेंशन नहीं ले रही हूँ, स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ. अच्छा किसी के पास नोट्स नहीं है तो मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पे. फॉर नाउ आप स्क्रीन से देख सकते हो क्वेश्चन. जब मैं लिखूंगी तब आई वुड टेल यू कि आप वो वहां से देख लीजिए. स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आप फिर से नोट्स में सेशन 1 में ढूंढोगे. प्रॉपर्टीज भी इलेक्ट्रिक चार्जेस के अलग से आपको मिल जाएगी. व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंडिंग अर्थिंग, वो भी आपको मिल जाएगा. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. यहाँ पे आपको क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन लिखने का है. क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन. ओके, व्हेन समबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय इट इज क्वांटाइज्ड, तो वहां पे आपको उसका डेफिनेशन लिखने का. Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? I have already told you the answer in this class only. The number of electrons involved in this are way too large such that they cannot be treated as discrete charges. We have to treat them as continuous sheet of charge. Right? ये इसका आंसर है. फिफ्थ वाला, फिफ्थ सिक्स, ये 5 to 10 भी आप कर लोगे. ये अभी मैं नहीं डिस्कस करती. फर्स्ट आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 and 12. न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं हम क्लास में. इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ electrons every second, how much time is required to get a charge of 1 coulomb? If a body, फिर से रिपीट कर देती हूँ, gives out 10⁻⁹ electrons per second. So the number of electrons per second is equal to 10⁹. Right? इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में आ रहे हैं बाहर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 coulomb ऑफ चार्ज. अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही फाइंड किया था. कितना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 coulomb ऑफ चार्ज? 6.25 to 10 to the power 18. वेरी गुड. 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ये 1/1.6 into 10⁻⁻19 से करके आया था. एंड इट इज 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. तो हर एक सेकंड में इतने आ रहे हैं और मुझे इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. 1 coulomb बनाने के लिए इतने चाहिए. सो आई वुड से the time required would be equal to 6.25 into 10⁻18 divided by 10⁻9. तो मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा. दैट इज 6.25 into 10⁻9 seconds. 6.25 into 10⁻9 seconds. That would be your answer. Easy. Number of electrons per second इतना था 10⁻9. मुझे चाहिए इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना टाइम लगेगा? डिवाइड कर दो. यूनिटरी मेथड है बेसिकली. This was question number 11 from homework sheet 1.1. Question number 12. A polythene piece is rubbed with wool is found to have a negative charge. Is found to have a negative charge of
3 into 10 raised to minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which. अच्छा मान लो वूल है और पॉलीथिन है, वूल को जब इसके साथ रब किया पॉलीथिन पे नेगेटिव चार्ज आया, जब पॉलीथिन पे नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया? पॉलीथीन। पॉलीथिन ने। लूज किसने किया? वूल। वूल ने। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां हुआ? वूल टू पॉलीथीन। वूल टू पॉलीथिन। वेदांत, अरे ओ वेदांत किधर हो? यही हो। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? थोड़ा ओके आ रहा बोल रहा है। वाह। तो वीडियो नहीं ऑफ करके जाने का आज तो बिल्कुल भी नहीं। अब तूने तो मुझे बता दिया कि मैम समझ नहीं आ रहा है तो ऑफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी वीडियो को, ठीक है? सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन। रीजन ये है कि पॉलीथिन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो फाइनल आंसर में हम लिख देंगे कि वूल से पॉलीथिन में गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। Q इज इक्वल टू NE। प्रियांशी सिर्फ 2 मिनट की बात और रही है, फिर यू कैन लीव। 2 ही मिनट है। Q इज इक्वल टू NE, तो 3 into 10 raised to minus 7 is equal to N into 1.6 into 10 raised to minus 19। क्योंकि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने भी हैं तो मैं बोलूंगी N is equal to 3 into 10 raised to minus 7 अपॉन 1.6 into 10 raised to minus 19। कोई सॉल्व करके बता सकता है कितना होगा ये? 40 by 16, 15 by 8, 1.875 1.8 into 10 to the power 12. 1.875 into 10 raised to 12 electrons are transferred from wool to polythene. That would be your answer. This is question number 12. वो माइनस साइन कहाँ दिया? ये माइनस साइन कहाँ दिया है? क्वेश्चन में कहाँ दिया है ऐसा? नहीं, वो आपने इधर क्यू में लिखी है लेकिन वो जो नीचे जो आपने लिखा है उसमें नहीं। अच्छा ये वाला, अरे ये मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड, मेरे को नंबर फाइंड करना था ना इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं यहाँ पे भी माइनस लिखूं तो फिर मुझे यहाँ पे भी माइनस लिखना पड़ेगा, वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, दिस वाज क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12। 5 to 10 आप खुद से ट्राई करके आओ, सॉल्व करो, सबमिट करो। नहीं आएगा उसमें से कोई क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट टाइम क्लास में लूंगी, ठीक है? आज मैं सब अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक डाउट।